अब हम लोग इसमें जो है आपको हम बोले थे कि बताएंगे ट्रिक, तो लीजिए बता ही देते हैं, है ना। सपोज करो कि 2.1 के ऊपर बार है ना, मान लेते हैं। मानने में क्या दिक्कत है सर, हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, मैथ के टीचर हैं। तो आप करना क्या, देखो यहाँ पे पॉइंट है ना, ठीक सर, ओके। तो 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, अभी इसमें नो छू छा NCC जो संख्या है कितना ऊपर बार है, 1 के ऊपर है, उतना 9, तो अपॉन में एक 9, क्योंकि एक संख्या पे बार है तो एक संख्या आ जाएगा। नया पकड़ में फिर से जो पॉइंट के उधर है यानी कि लेफ्ट साइड में है उसको यहाँ पे ले लेंगे एज अ क्या चीज, पावर में, मतलब जो भी आप इसको पढ़ते हो, है ना, एज अ होल जो कहो आप लोग। और जो संख्या के ऊपर बार है यानी कि 1 के ऊपर यहाँ पे कर लिए मैंने, और जितना एक संख्या तो एक 9, 2 संख्या होता तो डबल 9, ट्रिपल तो ट्रिपल, मतलब जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे, राइट। यानी कि 9 2 जा 18 और 1 19, यानी कि 19/9 इज द राइट आंसर इसका आता है, यदि हम इसको सॉल्व करते तो, ठीक है। चलो, एक तो हुआ ऐसे डेसिमल में। यदि सर मान लो कि ऐसा हो तो सपोज कि 0.2 है या 24 है, पहले लेते हैं 2, तो केवल 2 पे है तो आप चुपचाप 2/9 आपका आंसर आना चाहिए लास्ट में। यदि नहीं आता है तो आप कहीं मिस्टेक किए हो, राइट। यदि मान लो कि 0.47 के ऊपर दोनों के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि 47/99 आपको आंसर आने चाहिए। और यदि मान लो कि 0.47 अभी हम लोग बनाए थे ना अभी जस्ट, तो करेंगे क्या कि 47 में से -3 करेंगे, सॉरी 4 करेंगे, है ना। यानी क्यों सर 47 - 4, ठीक है। अपॉन कितना बचा यहाँ पे, कितना यहाँ पे ये है संख्या है, तो यहाँ पे कितना है 1, तो 9, लेकिन पॉइंट है तो एक 0 आ जाएगा, यानी कितना में भैया, यानी कितना 43/90। ये शॉर्टकट में बता दिया आपको, लेकिन आपको सोल्व करना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप यदि मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो जितना संख्या के ऊपर उतना बटा में 9 आ जाता है। चलिए सर, अब कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल और इरेशनल नंबर। देखो नॉन टर्मिनेटिंग होता तो वो तो आपको दिख ही जाता, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होगा, रिपीटिंग होगा, तो यानी कि 0.222 0.33, मतलब वो तो आपको ऐसे बताते है ना। लेकिन हम दिए हैं टर्मिनेटिंग और दिए हैं इरेशनल। तो टर्मिनेटिंग यदि जहां पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो करना क्या मेरे भाई, कि यदि संख्या उसका डी में लो, इसका हम लिख देते हैं, कहीं पे लिख लो आप नोट में, कि यदि उसका डेनोमिनेटर को फैक्टर करने पे 2 × 5 यहाँ पावर m यहाँ पे n के रूप में आए तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। फिर से बोलूं, जैसे में ये संख्या कितना है भाई 1.5, तब अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। लो पहला का आंसर ए का 1.5 का आप मुझे बताओ कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो हम बोले क्या कि यदि उसका डिनोमिनेटर को फैक्टर करने पे इस फॉर्म में आना चाहिए। यदि केवल 1 है तो नहीं बोलेंगे, केवल 2 है तो नहीं बोलेंगे, केवल 5 है तो भी नहीं बोलेंगे, दोनों को साथ में आना पड़ेगा। दोनों साथ में आएंगे तब ना कुछ बात बनेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं सर, बच्चे समझ गए होंगे। 1.5 है तो 1.5 को यदि पॉइंट हटाओ, 0 हटाओ, यानी कि हम लोग डी ये है, डी फॉर दादा, है ना, हाँ बकलोल,
डी फॉर डिनोमिनेटर। तो यदि हम लोग इसको फैक्टर करेंगे तो क्या, देखो 10 है ना, तो 2 इंटू 5, तो क्या इस फॉर्म में आ रहा है, क्या पावर कुछ नहीं है तो 1 1 कर लो। ए में क्या है, पावर ही तो है। तो यदि इस फॉर्म में आ रहा है, इसको हम बोलेंगे कि इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। कि सर हम लोग को मूर्ख क्यों बना रहे हो? मूर्ख भैया हम नहीं बना रहे हैं, बुक ही बना रहे, तो हम क्या करें? ये तो साफ ही दिख रहा है कि एक अंक के बाद कट रहा है, तो है ही टर्मिनेटिंग, उसमें क्या है। हाँ चलो, ये पॉइंट के बाद, लेकिन हाँ कुछ संख्या होते हैं, यहाँ तो वो तो दिख ही रहा है कितना आ गया, यहाँ पे 100 आपको आएगा ना, देखो। और यदि कटा हुआ तो वो तो ऐसे ही है टर्मिनेटिंग, लेकिन मतलब ठीक है बता देते हैं। 100 तो कितना है भैया, 25 चौके 100, यानी कि 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 और 5 आया ना, यानी कि है। छोड़ो, ये तो ऐसे दिख रहा है कि है ही। लेकिन सर आप मुझे वैसे बताओ जो ना हो, जैसे मान लो कि हम दे दिए हैं 96 अपॉन, चाहे रुको ना, 13/12, ठीक है। तो हम लोग इसको पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। तो क्या करेंगे सर, हम लोग चुपचाप डिवाइड ले देंगे, इसको करेंगे फैक्टर। तो 12 फैक्टर करो मेरे भैया, तो 2623 कितना आया, 2 का स्क्वायर इंटू 3। हम बोले क्या है, यदि 2 इंटू 5 के फॉर्म में आना चाहिए तभी हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे तो 3 आ रहा है, 5 आना चाहिए ना, तो इसको हम बोलेंगे क्या, नो इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक बच्चा, आई होप कि ये बात आप हमें समझ पा रहे होंगे, मेरी भावनाओं को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब जैसे में डेनोमिनेटर में ऐसा संख्या आ जाए जो कट, मतलब उसको फैक्टर करेंगे तो 2 के फॉर्म में 2 का पावर भी हो सकता है, और 5 से कुछ पावर, तभी उसको हम बोलेंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते हैं, राइट। चलिए, आई होप कि पहला का आंसर आप लोग एकदम मज़े मज़े में समझ गए होंगे। विदा आप लोग जो है इसको ना नोट करते चलो मेरे भाई, क्योंकि बिना नोट किए कैसे बनाओगे, है ना। मतलब बाद में जो है भूल जाओगे, बच्चे होते ही हैं, दिमाग हम सबका ऐसा है कि भूल जाता है, लेकिन सही भी एक तरह से है ना। चलो अब आते हैं सी पे। सर आप मुझे बताओ कि ये देखो तो ये कौन संख्या है, 0.21, 0.221, 0.221, 0.2221। तो ऐसे संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसे संख्या को बोलते हैं ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। तो आपको हो गया ना। सम टाइम एग्जाम्पल भी पूछता है कि आप मुझे बताओ एग्जाम्पल, तो एक हुई यहाँ पे सामने रहा, अभी देख लो ये भी है, ये रहा एग्जाम्पल। जो पूछे जैसा पूछे जो है ध्यान से समझो और डीपली समझो, है ना। चलिए, कह रहा है कि फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन दिस और दिस। ये दिखने में कौन संख्या है, रेशनल नंबर। ये कौन सा संख्या है, रेशनल नंबर, लेकिन पूछ क्या रहा है, इरेशनल नंबर। बच्चे फंस जाते हैं, सर ऐसा कैसे पूछ सकते हैं आप। आई थिंक कि सेम क्वेश्चन आपके बुक में है ना, ऐसे ही क्वेश्चन है एकदम एग्जैक्ट हूबहू। तो करेंगे क्या कि हम पहले D से N में भाग दे लेंगे, यानी कि 7 से 5 में भाग दे लेंगे। तो 7 7 जा 49 है ना, 1 हुआ, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, ये तो कटेगा नहीं है ना, छोड़ी दो। इसमें आता है 11 से भाग दीजिए 9 में, 0 0 11, 8 जा 88, 2 कैरी, 11 1 जा 11, फिर 9, मतलब ये 81 81 बार बार आते रहेगा। तो हम लोग जब डिवाइड दिए तो हम लोग क्या मिला बच्चा, हम लोग को मिला 0.714, और आप इसको नोट कितना आया बच्चा, ये हम लोग आया कितना, 0.714
से 0.81, ठीक है। ओके, एक ही लो ना, क्या दिक्कत है, मतलब चलो 2 ही लेते हैं, इसको भी हटाते हैं। 0.71 टू 0.81 तक हमें निकालना है, राइट। तो क्या करेंगे, देखो इरेशनल मतलब क्या होता है मेरे भाई, हम आपको बताया भी है, बार बार बताए हैं कि जो संख्या ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, तो हमें 5/7 और जब 9/11 को किया तो हमें 0.71 और इधर 0.81 इधर हमें मिला। तो हम करेंगे क्या कि 0.71 फिर 0.711 फिर 0.711 0.7 है ना, कितना हो गया, ठीक है, डॉट डॉट कितना बोला था, फाइंड इरेशनल नंबर कितना, 5-6 हजारों इसमें आएगा, लो ना 0.72 लेते हैं, क्योंकि आगे तो आएगा ना, क्योंकि आप ऐसे देखो कि यहाँ पे 7 मान लेते हैं कि अभी कितना है 71 है, मतलब 71, यहाँ पे कितना है 81, तो कितना भी है 10, और हम ऐसे देखो ना यहाँ पे 0.7123 करोड़ों आ जाएंगे, है ना। तो 0.722 0.7222 0.7222 कितना चाहिए आपको, और चाहिए आपको लो 0 जितना आपको इच्छा है मेरे भैया, आपको बहुत सारा आ जाएगा, राइट। आई होप कि इतना सेशन आपको समझ में अच्छे से ठीक से आया होगा, आप इसको नोट कर लिए होंगे, आप सभी को इसको बढ़िया से मन से, है ना, अपने कर कमलों द्वारा, कर मतलब होता है हाथ, कमल मतलब कमल के समान, है ना, आपका हाथ ऐसा है। तो भैया आप पढ़ते रहो, मन खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ जो है अपना सहयोग देना ना भूलें, है ना। नीचे बताएं कहाँ कमेंट बॉक्स में कि यस सर, मतलब अच्छा लग रहा है, तो मुझे अपना फीडबैक देना ना भूले। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।